हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हजारों तीर्थ स्थान और लाखों प्राचीन मंदिर हैं। सभी की न केवल अपनी अपनी कहानियां हैं, इतिहास हैं और मान्यताएं हैं, बल्कि सभी से जुड़े कुछ घटनाएं, कुछ चमत्कार और कुछ रहस्य हैं जो आज वैज्ञानिक युग के तार्किक लोगों में भी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का बीजारोपण कर नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पुण्य भूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ऐतिहासिक प्राचीन बैजनाथ शिव मंदिर। यह मंदिर हिमाच्छादित धौलाधार पर्वत श्रृंखला में धर्मशाला स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अपनी प्राचीन भव्यता और दिव्यता के कारण शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के विशेष आकर्षण का केंद्र है। भक्तों, पुराणों के अनुसार त्रेता युग में रावण ने हिमाचल के कैलाश पर्वत पर शिव जी को प्रसन्न करने के निमित्त तपस्या की, किंतु मनवांछित फल न मिलने के कारण घोर तपस्या प्रारंभ की। अंत में उसने अपना एक एक सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देने लगा। वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने ही वाला था कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिए, उसके सभी सिरों को जोड़कर वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूं। आप 2 भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें। शिव जी ने तथास्तु कह अपने 2 शिवलिंग स्वरूप देते हुए रावण से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर न रखना, और अंतर्ध्यान हो गए। रावण 2 शिवलिंग स्वरूप लेके लंका जा रहा था। जब वो गौकर्ण क्षेत्र अर्थात बैजनाथ क्षेत्र में पहुंचा तो उसे लघु शंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिए और लघु शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर तक सह न सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित होकर चंद्रभाल और बैजनाथ नाम से प्रसिद्ध है। ये रावण की तपस्थली, रावण ने यहाँ पर अपने 10 सिर काट के भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था, वो स्थान है। यहाँ पर शिव और पार्वती इकट्ठे पिंडी शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो आप पिंडी के दर्शन करेंगे तो बीच में पार्टीशन है। एक तरफ दाईं तरफ जो है वो भगवान शंकर जी हैं और बाईं तरफ माता पार्वती जी का विग्रह है। एक ही शिवलिंग में दोनों विराजते हैं। भक्तों, अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास अपने भाग्य और दुर्भाग्य से जूझता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ये कई बार टूटा और कई बार बना है। इस मंदिर में लगे 8वीं सदी के कुछ शिलालेखों के अनुसार शिलालेख लगने से लगभग 2500 से लगभग 3000 वर्ष पहले भी यह शिव मंदिर था। कुछ शिलालेखों अनुसार यह मंदिर पांडव युग में भी था, जो 2500-3 हजार वर्ष पहले किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट भष्ट होकर तत्कालीन लोगों के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। भक्तों, 6ठी शताब्दी में फिर इस मंदिर में अधर्मियों ने हमला किया। इसके पश्चात 8वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उस समय यहाँ के राजा लक्ष्मण चंद्र थे। उन्हीं के राज्य के 2 व्यापारी भाई मन्युक व आहुक ने
इन दोनों शिवलिंगों के लिए मंडप और ऊंचा मंदिर बनवाया। राजा और दोनों भाइयों ने मंदिर के लिए भूमि दान किया और धन दिया। आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत के अन्य मंदिरों के साथ बैद्यनाथ मंदिर को भी लूटा और क्षतिग्रस्त किया। फिर सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी की सेना ने भी इस मंदिर को तोड़ा। क्षतिग्रस्त मंदिर का जीर्णोद्धार 1783 से लगभग 86 ईस्वी में महाराजा संसार चंद द्वितीय ने करवाया था। मंदिर की परिक्रमा के साथ किलेनुमा 6 फुट चौड़ी 4 दीवारी बनी हुई है, जिसे मंदिर और बैद्यनाथ के ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। यहाँ के कटोच वंश के राजाओं ने समय समय पर मंदिर की सुरक्षा का ध्यान रखा। वर्ष 1905 में आए कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने फिर से इस मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने समय रहते संभाल कर मरम्मत करवा दी थी। इस मंदिर के कई अवशेष आज भी धरती में धंसे हुए हैं। तो अभी मौजूदा जो स्ट्रक्चर है ये 7वीं शताब्दी का है। इसको बनने में लगभग 150 साल लगा है। ये जो शैली है जिस आप मंदिर को देख रहे हैं, ये यहाँ की शैली नहीं है, ये यहाँ का पत्थर नहीं है, ये सब इम्पोर्ट हुआ है। और उस समय जब वाहन नहीं होते थे हाथियों के, कैसे उस समय इसको यहाँ कहाँ से लाया, कैसे लाया गया, लोकल पत्थर नहीं है। ये जो मंदिर जो भी है, ये शिव आप मंदिर वाले देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। अब जब भी यहाँ दर्शन करके जो भी आते हैं लोग, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जागृत स्थान है ये, बिल्कुल जागृत। जहाँ कहने की बात होती है कि मैंने अभी जैसे सोचा वही बात हो जाएगी। अभी मैं जैसे अपने आज की बात बताऊँ, मैं एक गुलदस्ते के बारे में सोच रहा था। अभी रिसेंटली मंदिर आया, गुलदस्ता बन के आया हुआ है। ये प्रत्यक्ष चीज़ें यहाँ पर बहुत जागृत स्थान है। ठीक है जी, जय बाबा जी। भक्तों, समुद्र तल से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का निर्माण आश्चर्यचकित करने वाला है कि हजारों वर्ष से पहले इस दुर्गम स्थान में ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण दैवीय कृपा के बिना असंभव था। मंदिर के पीछे चंद्राकार पहाड़ियां, घने जंगल, बर्फ से आच्छादित धौलाधार पर्वत श्रृंखला की स्वर्गिक सुंदरता नैसर्गिक श्रृंगार की भांति प्रतीत होता है। यहाँ बहती कंदुका बिंदुका नदियों की कल कल छल छल स्वर लहरियां मन मुग्ध कर लेती हैं। भक्तों, बैद्यनाथ का यह क्षेत्र भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व भर में हैंग ग्लाइडिंग के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। इसीलिए समूचे विश्व से हैंग ग्लाइडिंग के शौकीन लोग निरंतर यहां आते रहते हैं। भव्य प्राचीन शिव मंदिर बैद्यनाथ वर्ष भर यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भक्तों, महाशिवरात्रि, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास और वर्षा ऋतु में मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। लेकिन प्रतिवर्ष बैकुंठ चौदस यानी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहां विशाल उत्सव का आयोजन होता है, जिसे तारा रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों यहां पुजारियों द्वारा भक्तों पर अखरोट की वर्षा की जाती है। बताया जाता है कि 180 साल से यह परंपरा चल रही है। भक्तों, भारतवर्ष में यह त्योहार सिर्फ बैद्यनाथ के इसी शिव मंदिर में मनाया जाता है। भक्तों, बैकुंठ चौदस के इस आयोजन का पौराणिक महत्व है, जिसके अनुसार शंखासुर नामक राक्षस इंद्र को पराजित कर स्वर्ग का राजा बन बैठा और देवताओं पर शासन करने लगा। भयभीत होकर समस्त देवता गुफा में रहने लगे, लेकिन राज करते हुए शंखासुर को लगा कि देवता अब भी उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। शंखासुर ने सोचा कि शक्तिमान बनने का साधन वेदों के बीज मंत्र हैं, जो देवताओं के पास हैं।
अतः उसने वेद मंत्र ग्रहण करने का निश्चय किया। इससे देवता दुखी हो गए और अपनी समस्या को सुलझाने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देवताओं के साथ जाकर 6 महीने से सो रहे भगवान विष्णु को उठाया और देवताओं की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर समंदर में वेद मंत्र की रक्षा की और शंखासुर का वध कर देवताओं को उनका राज वापस दिलवाया। हर्ष में डूबे देवताओं ने अखरोट बरसाकर उत्सव मनाया था। भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव के इस अद्वितीय और अनुपम धाम पहुंचकर भगवान शिव की अहेतुकी कृपा और अक्षय पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो अविलंब प्रस्थान कीजिए। भक्तों, अगर आप बैजनाथ मंदिर के दर्शन के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहिचक कीजिए, क्योंकि यह स्थान हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। आप कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला आदि से टैक्सी, बस या निजी वाहन से सड़क द्वारा बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल द्वारा बैजनाथ धाम पहुंचने को इच्छुक हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो यहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। पठानकोट उतरकर आप टैक्सी या सरकारी बस से बैजनाथ धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि वायु मार्ग से बैजनाथ मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो यहां के लिए नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल है, जो बैजनाथ मंदिर से 60 किलोमीटर की दूरी पर धर्मशाला के पास कांगड़ा में स्थित है, जहां दिल्ली और पठानकोट के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है। भक्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह शिव मंदिर न केवल समूचे देश के शिव भक्तों को आकर्षित करता है, बल्कि हजारों विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल भी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।